तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शंकु के बारे में। शंकु में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? शंकु के आयतन के बारे में पढ़ेंगे, शंकु के वक्र पृष्ठ के बारे में पढ़ेंगे, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के बारे में पढ़ेंगे। एंड नीचे जो चीज आप देख रहे हो जैसा कि लिखा गया है कि उसमें एक तंबू के क्वेश्चंस आते हैं, किरमिच के क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे बहुत सारे सवालों के बारे में भी एट द एंड ऑफ द वीडियो हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। सो हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले तो ये पढ़ते हैं दोस्तों कि शंकु का निर्माण कैसे होता है। तो सेशन को स्टार्ट करने के पहले मैं सत्येंदु भी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट में। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे, सबसे पहले मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो जैसा कि दिया गया है शंकु के कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। लिखा गया है शंकु का जो निर्माण होता है वो किसी समकोण त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं, ध्यान से समझना, समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करें तो इस तरह से आपका कोई समकोण त्रिभुज होगा। बहुत ध्यान से समझना, आपको पूरा समझ में आएगा। इस तरह से कोई समकोण त्रिभुज होगा, नाम दे देते हैं ए, बी और सी। कहा गया है कि समकोण त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं जो क्या करती हो, समकोण बनाने वाली हो। कौन सी दो भुजाएं लेनी है जो क्या करती हैं, समकोण बनाती हैं। जैसे आप देख पा रहे होगे कि ए बी और बी सी यही दोनों क्या कर रही हैं, यहाँ पे समकोण त्रिभुज समकोण बना रही हैं, यानी 90 अंश का कोण कौन सी बना रही हैं, ए बी और बी सी। अब क्या करना है कि इन दोनों भुजाओं में से किसी एक भुजा के परितः त्रिभुज को घुमाया जाए। तो जब किसी एक भुजा के परितः त्रिभुज को घुमाओगे, देखो अगर इस ए बी के परितः आप त्रिभुज को घुमाओगे तो आकृति का निर्माण कैसे होगा मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर ए बी के परितः आप घुमाओगे, ध्यान से समझना, तो आपकी जो ए बी रहेगी वो ऐसे स्टेबल रहेगी। हमने पिछले वीडियो में जब बेलन का पढ़ा था तो भी हमने पढ़ा था कि जब आप ए बी के परितः घुमाओगे, जैसे मान लो यही है आपका त्रिभुज, तो ये हो गया ए बी सी। बट जब ए बी के परितः घुमाओगे तो ये यहां ऐसे स्टेबल रहेगा, ऐसे आप घुमाओगे उसको, ठीक है। तो जब घुमाओगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगी आकृति, ठीक है। फिर ये इस तरह से घूमेगा और यहां से इस तरह से इस कोने में आएगा। तो इस तरह से भी एक भुजा के परितः, किसी भी एक भुजा के परितः जब हम घुमाएंगे, इस ए बी को यहीं रखो और उसको ऐसे घुमाओ चारों ओर से, तो आपकी कुछ आकृति इस तरह से बनेगी। अब जब हम BC के परितः घुमाएंगे इसी त्रिभुज को, ध्यान से समझना, जब हम BC के परितः घुमाएंगे तो हमारा त्रिभुज कुछ इस तरह से बना है, ठीक है। ये हो गया ABC। अब जब BC के परितः घुमाओगे तो त्रिभुज आपका इस तरह से घूमेगा, इस तरह से रोटेट हो रहा होगा, इस तरह से रोटेट हो रहा होगा, ठीक है। तो जब ये इस तरह से रोटेट होगा तो कुछ इस तरह से आपकी आकृति बनेगी, कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। अब बात आती है कि कभी कभी सवाल डायरेक्ट आपसे ये पूछता है कि किस आकृति से, किस 2D आकृति से शंकु का निर्माण होता है, क्योंकि शंकु जो है वो 3D आकृति है। शंकु कैसी है, 3D है, 3 डायमेंशनल आकृति है। अब इन शंकु का अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो आप बर्थडे कैप देख लो, जो आपकी बर्थडे कैप आती है वो आप एग्जांपल में देख सकते हो, वो शंकु होती है। या अगर आप रामायण या महाभारत देखे होंगे तो उसमें तंबू जो लगाए जाते हैं, आप देखे होंगे 3 कोने से बना करके, या जो बच्चे स्काउट गाइड भी देखे होंगे उसमें भी इस तरह से चीजें की जाती हैं। तो क्वेश्चन किरमिच का, तंबू का, कपड़े का पूछा जाता है कि अगर एक तंबू लगाया जा रहा है तो उसमें कितने कपड़े आ सकते हैं। तो ये सारी चीजों का हम पूरा एनालिसिस करेंगे, देखते हैं। तो आपको पता चला कि शंकु का निर्माण कैसे होता है। तो शंकु का निर्माण इस तरह से होता है कि जब किसी दो संलग्न भुजाओं जो क्या करती हो, समकोण बनाती है। याद रखना, कभी भी हम इसके परितः नहीं घुमाएंगे, इसके परितः आप घुमाओगे तो शंकु का निर्माण नहीं होगा। आप खुद देख सकते हो कि अगर मैं इस तरह से घुमाऊं तो ये इस तरह से घूमेगा, तो इसका कोई निर्माण नहीं होगा शंकु का। शंकु का निर्माण 2 कंडीशन में है, जब हम ए बी के परितः घुमाएंगे तो इस तरह से बनेगा, और जब BC के परितः घुमाएंगे तो इस तरह से आपके शंकु का निर्माण होगा। तो हम देखते हैं, अब बात आती है कि जिस भुजा के परितः घुमाया जाता है, ध्यान से समझना, जिस भुजा के परितः घुमाया जाता है, नोट डाल के लिख सकते हो, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि जब हम बेलन में आयत के किसी भुजा के परितः जब आयत को घुमाते थे तो वो उसकी ऊंचाई हो जाती थी बेलन की। इसी तरह से जिस भुजा के परितः घुमाया जाता है, जैसे यहां पे हमने BC के परितः घुमाया है, तो यही BC शंकु की हाइट हो जाएगी। और यहां पे हमने किसके परितः घुमाया है, AB के परितः, तो ये AB जो होगी वो शंकु की क्या हो जाएगी,
हाइट हो जाएगी। अब जब BC के परितः घुमाया तो BC हाइट हो गई, तो AB हमारी क्या होगी, तो ये हमारी रेडियस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, यानी हमारी क्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी। और जिस भुजा के परितः हम घुमाते हैं वो ऊंचाई हो जाती है। आप लिख लेना नंबर 1, जिस भुजा के परितः हम घुमाते हैं वो ऊंचाई कहलाती है, तथा अन्य भुजा जो होती है वो त्रिज्या कहलाती है। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि शंकु के आयतन के बारे में। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, एक तरफ बेलन रखा गया है और एक तरफ कोई शंकु रखा गया है, लेकिन वो शंकु उल्टा रखा गया है। ठीक है, वो शंकु कैसा रखा गया है, उल्टा रखा गया है। अब वो एक गिलास की तरह काम कर रहा है, एक कोन की तरह काम कर रहा है जिसमें पानी भरा जाता है। तो उस बेलन से याद रखना, जब किसी शंकु की और किसी बेलन की, ध्यान से सुनना, जब किसी शंकु की और किसी बेलन की त्रिज्याएं आपस में बराबर हो तथा उनकी ऊंचाइयां भी आपस में बराबर हो, तब इस तरह से जो भी चीजें बन रही होंगी, जो भी आपका बेलन या शंकु जो आपको दिख रहा है, तो उस शंकु से पानी 3 बार इस बेलन में डाला जा सकता है। मतलब क्या हुआ कि जो बेलन का आयतन है, ठीक है, वो शंकु के आयतन का 3 गुना है। ध्यान से समझना, जो बेलन का आयतन है वो शंकु के आयतन का कितना है, 3 गुना है। यानी 3 बार अगर हम पानी डाल रहे हैं उसमें से, तो जो बेलन का आयतन है वो शंकु के आयतन का कितना है, 3 गुना है। और अगर हम शंकु के आयतन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो शंकु का आयतन है वो बेलन के आयतन का 1/3 भाग है। क्या कह सकते हैं, 1/3 भाग है। मतलब अगर बेलन में 3 लीटर पानी आएगा तो उस शंकु में कितना लीटर पानी आएगा, 1 लीटर पानी आएगा। समझ में आई बात। तो हम इसीलिए, अब चूंकि बेलन का जो आयतन होता है, मैंने क्या कहा कि जो बेलन का आयतन है उसका 1/3 भाग है, तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। मैंने पिछले वीडियो में इसको भी डिफाइन किया था कि ये कैसे होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब मैंने कहा 1/3 भाग है, इसलिए इसका आयतन कितना हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कभी कभी सवाल में ये डायरेक्ट आपसे पूछता है कि अगर किसी बेलन और शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो उनके बीच क्या संबंध होता है। तो उनके बीच याद रखना, बेलन और रेशियो निकालोगे शंकु का तो आपको मिलेगा 3:1। मतलब अगर शंकु में 1 लीटर पानी आएगा तो बेलन में कितना लीटर पानी आएगा, 3 लीटर। बट कंडीशन क्या है कि दोनों की त्रिज्याएं और ऊंचाइयां क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, पहली कंडीशन। अब इसके बाद हम बात करते हैं कर्व एरिया की। तो आप देख पा रहे हो ये जो एरिया है, जो इस तरह से एरिया बना है, इसी को हम कर्व एरिया कहते हैं। जैसे मान लो कोई बर्थडे कैप है, इस तरह से बर्थडे कैप रखी गई है, या आपका बेलन जो शंकु दिख रहा है उसी को देख लो। तो जो इस तरह से चारों ओर से घिरा हुआ पार्ट होता है, बर्थडे कैप क्या होता है, ऊपर से पूरा घिरा हुआ पार्ट होता है। अगर उसको आप खोलोगे तो इस तरह से खुल भी सकती है, ठीक है। बीच से सिला हुआ होता है, उसको सिलाई हटाओ तो आपकी पूरी परत खुल सकती है। तो वही जो परत खुल रही है वही उसे कर्व्ड एरिया बोलते हैं। अब चूंकि कर्व्ड एरिया में क्या होगा, चूंकि ये एक रेडियस की तरह है, यानी सर्किल की तरह है, तो पाई आर हम ले लेते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये तिरछी ऊंचाई पे जाती है। अब इस यल का मान क्या होता है, तो देखो ये जो ऊंचाई होती है इसी को हम क्या कहते हैं, तिरछी ऊंचाई कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, तिरछी ऊंचाई कहते हैं। अब ये जो यल होगा, तो हम अगर इसको यच ले लेते हैं और ये हमारा आर हो गया, तो यल का मान कितना आ जाता है, तो देखो इन द सेंस यहां से यल का मान आपको मिलेगा √h² प्लस r²। इसको भी याद रखना, तिरछी ऊंचाई बराबर होता है √h² प्लस r²। अब कर्व एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर यल। तो ये हमारे कर्व्ड एरिया का फार्मूला हुआ, यानी इस तरह से जो रोटेशन है उसका फार्मूला हुआ। लेकिन जब हमसे पूछता है, एक तंबू लगाया जाता है और उसी तंबू में वो कपड़ा ऊपर से भी लगाया जाता है और वो कपड़ा ऐसे नीचे भी बिछाया जाता है, कपड़ा ऊपर से भी लगाया जाता है और कपड़ा नीचे भी बिछाया जाता है, तो उस समय हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना होता है, जिसके लिए नीचे वाला जो पार्ट होता है वो आपका एक सर्किल की तरह बना होता है। आप देख रहे हो कि ये वाला जो डॉटेड करके पार्ट बना है यहाँ पे, वो एक सर्किल की तरह बना होता है, या आप चित्र में ही देख पा रहे होगे तो डॉटेड करके जो पार्ट बना होता है वो सर्किल की तरह बना होता है। इसीलिए हम ये कर्व्ड एरिया यानी वक्र पृष्ठ तो हम लेंगे ही, यानी पाई आर यल हम लेंगे ही, प्लस पाई r² हम और लेंगे, जिससे हमारा यहां से कॉमन क्या होगा, तो पाई r कॉमन होगा और इसे यल प्लस आर लिखते हैं।
या आपकी बुक्स में मिला होगा पाई आर आर प्लस यल। अब बात आती है कि जितना भी एरिया कहीं लिखा होता है, याद रखना जब कहीं एरिया लिखा होता है तो उसका सदैव मात्रक क्या होता है, वर्ग इकाई होता है। ध्यान से समझना इस चीज को। और आयतन अगर कहीं लिखा होता है तो इसका मात्रक हमेशा क्या होता है, घन इकाई। तो आप देख लो कि आपके शंकु में कितने फार्मूले हैं, 1 2 3 और एक ये फार्मूला है, 4 फार्मूला आपको ध्यान देना है। अब बात आती है कि जब ये सब कुछ हो गया तो सवाल कैसे आते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे चित्र पे, जैसा कि सवाल आपको दिख रहे हैं, तो इस तरह के आपके सवाल आते हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट 2 सेशन में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम बेलन को कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों अगर अभी तक आपने इंग्लिश नहीं पढ़ा है, आपने एजुकेशन सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिलेगी जहां पे जाके आप पूरी की पूरी एजुकेशन को, पूरे इंग्लिश को, पूरे शांति शिक्षा को आप पढ़ सकते हो। और जैसे ही मैथ आपकी कंप्लीट होगी हम पूरा का पूरा साइंस आपको करवाएंगे। तब तक ले थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।